गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 19 मई 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने वाले। एंड आइए देखते हैं बिना टाइम गवाए, बिना टाइम वेस्ट करे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? हु हैज़ पास्ड एथनिक यूनिटी लॉ? एथनिक यूनिटी लॉ है क्या, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मतलब तब पहली बात यह है कि ये किसने लॉन्च करी है? चाइना ने लॉन्च करी है। चाइना की जो संसद रही, चाइना की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। चाइना की संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस कहा जाता है। इन्होंने क्या करी? इन्होंने एक बिल पास करी है, मतलब एथनिक लॉ, यूनिटी लॉ, मतलब सारे जो कंट्री में, मतलब सारे चाइना के सारे प्लेसेस में एक ही लॉ जो कि लगने वाला है। जैसे मान लो इनकी जो लैंग्वेज रहे, मतलब एक ही लैंग्वेज को ज़्यादा जो कि प्रमोट करी जा सकता है। अदर लैंग्वेज भी भले ही रहे, फिर भी सबसे जो प्रमोट किया जाएगा वो है mandarin लैंग्वेज। बट इंडिया में क्या ऐसे नहीं है? इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में जो भी चाहे जिन भी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, बट चाइना में नहीं है। तो अभी के टाइम में ये कि यूनिटी लॉ पास करी गई है, इतनी की यूनिटी लॉ। पहले बात तो ये है कि चाइना की जो लोगो रहे वो, पहले बात जो कि चाइना की जो भी लैंग्वेज रहे वो पहले प्रमोट करे, एंड जो भी कल्चर रहे, जो भी एक्टिविटी, मतलब प्रमोट करना, सारे के सारे जो mandarin लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, इससे प्रमोट कर सकते हैं। पहले बात तो ये है, और इसके बाद दूसरे जो भी लैंग्वेज रहे उसे प्रमोट कर सकते हैं। बट पहले बात तो ये है वो mandarin लैंग्वेज जैसे हो गया, इससे प्रमोट करना। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक बिल पास करी गई है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में, मतलब चाइना की जो संसद को कहा जाता है। एंड बात करें चाइना के बारे में, कैपिटल तो बेजिंग, एंड करेंसी तो रेनमिनबिन, प्रेसिडेंट है एक्साई जिनपिंग, है ना। mandarin जो कि इंटीग्रेशन जो कि इट फोर्सेस फॉर द mandarin एज द प्राइमरी जो कि लैंग्वेज इन एजुकेशन में जो mandarin लैंग्वेज रहे वो प्राइमरी लैंग्वेज होने वाले हैं। एंड ऑफिशियल बिजनेस जो कि नेशनल आइडेंटिटी, द लॉ एम्स टू जो कि फोर्ज ए जो कि शेयर्ड नेशनल जो कि आइडेंटिटी एंड स्ट्रेंथन सोशल जो कि स्टेबिलिटी एमॉन्ग चाइना, एंड 55 ऑफिशियल जो कि रिकॉग्नाइज एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप। क्लियर इतनी सी बात। नंबर 2, हु वाज अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग की फुल टाइम मेंबर कौन बने हैं? हु वाज अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, वो है कौन बने हैं फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? ये बने हैं डॉक्टर आर वाला सुब्रमण्यम। डॉक्टर आर वाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, डॉक्टर आर वाला सुब्रमण्यम। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर आर वाला सुब्रमण्यम जो कि फुल टाइम मेंबर बने नीति आयोग की। क्लियर इतनी सी बात। सिर्फ यही नहीं, और एक रहे जोराम, लिख देते हैं जोराम आनिया। इन्होंने भी, मतलब दोनों ने, जो कि आर वाला सुब्रमण्यम और जो कि जोरामानिया, दोनों ने नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बने हैं। क्लियर? एंड अगर हमने नीति आयोग की भी बात करें, मतलब नीति आयोग की चर्चा करें, नीति आयोग की स्थापना पूछे तो नीति आयोग की, मतलब नीति के फुल फॉर्म तो पता ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये तो पता ही होगा। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे। एंड ध्यान में रखिएगा, इससे पहले नीति आयोग से पहले इसे प्लानिंग कमिश्नर नाम से जाना जाता था, है ना। इसी की भी जो कि चेयरमैन पूछे तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी था, चेयरमैन पूछे तो। एंड अभी के टाइम में इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी रहे। सॉरी, जो क्या रहे, प्लानिंग कमिश्नर रहे, इसके भी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे जिन भी काल में, तो वो रहते थे, ध्यान में रखिएगा। तो और किसके बारे में बात करें, तो ये ध्यान में रखिए नीति आयोग के बारे में। एंड अभी के टाइम में जो कि वाइस चेयरमैन पूछे तो अभी के टाइम में चेंजेस करी गई है, वाइस चेयरमैन न्यू बने हैं, बता सकते हो, वो है वाइस चेयरमैन बने हैं अशोक लाहारी बने, अशोक लाहारी। एंड सीईओ भी न्यू बने थे, सीईओ है निधि चिब्बर, है ना। एंड वी आर सुब्रमण्यम के प्लेसेस पर बने हैं। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड फर्स्ट वाइस चेयरमैन पूछे तो अरविंद पनागड़िया थे, है ना। खैर नेक्स्ट देखते हैं। दिस अपॉइंटमेंट जो कि अप्रूव बाई द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर द लास्ट एडिशन। बस ध्यान में रखिए, दोनों नाम याद रखिएगा। एंड आगे देखते हैं, नाम तो बता चुका हूँ। नंबर 3, हु हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर?
एम्पायर नहीं, अंपायर बने हैं, कौन बने हैं जो कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बने हैं, वो है रितिका श्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रितिका श्री। इन्होंने तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन जो कि अंपायर बने हैं, ये बात है। ध्यान में रखिएगा, नाम वही है, यहाँ पे लिखी गई है और ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानते, बस इतना ही ध्यान में रखिए, नाम याद रखिएगा, रितिका श्री। क्लियर। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्टार्टिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। DRDO हो गया, इसरो हो गया, सेबी हो गया, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन रहे। इन्होंने क्या करी, डेवलप करी आर्म्ड कम्बैट जो कि व्हीकल एंड व्हाट इज इट्स नेम, एक आर्म्ड कम्बैट जो कि व्हीकल इन्होंने डेवलप करी है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम VT-21, विक्रम VT-21। एंड ध्यान में रखिएगा, बात कर रहे हैं DRDO के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग देख लेते हैं, इसके बाद टॉपिक पर आते हैं। 1958 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन अभी के टाइम में समीर V कामत, है ना, समीर V कामत रहे। एंड बात करें तो ये जो विक्रम VT-21, इसमें खास बात क्या है? खास बात यही है कि किसी भी प्लेसेस पर, किसी भी परिस्थितियों पर इन्होंने मतलब ये ट्रैवल कर सकता है। इसके साथ इन्होंने वाटर पर भी जो कि तैर सकता है, ध्यान में रखिए, वाटर पर भी आसानी से जो कि ट्रैवल कर सकता है, खास बात ये है। एंड ये जो रिप्लेस करने वाला है विक्रम VT-21, ये रिप्लेस करने वाला है VMP-2, एक मतलब कम्बैट व्हीकल था, इससे जो कि रिप्लेस करने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। और द DRDO हैज़ डेवलप द सेवरल, बस अभी के टाइम में जो डेवलप करिए वो है न्यूली जो कि डेवलप करिए विक्रम VT-21 एंड एडवांस जो कि आर्म्ड प्लेटफॉर्म, ध्यान में, आर्म्ड जो कि व्हीकल एक तरह की। नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कम्बैट लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, किसने बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशनल जो कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बने हैं, यानी इसके शॉर्ट फॉर्म NCLT भी कहा जा सकता है। कौन बने हैं? जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। क्लियर, इन्होंने बने हैं, इनके बारे में भी देखते हैं, नाम याद रखिएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटेड करी है रिटायर्ड जो कि जस्टिस अनुपिंदर जो कि सिंह ग्रेवाल, ए फॉर्मर जज ऑफ द पंजाब एंड द हरियाणा हाई कोर्ट की, आज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल जो कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की, इन्हें नियुक्त करी गई है, ध्यान में रखिएगा, प्रेसिडेंट के रूप में, न्यू प्रेसिडेंट के रूप में। नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। नंबर 6, व्हिच इंडिजिनियस एडवांस जो कि स्टील फ्रिगेट बिल्ट बाय प्रोजेक्ट 70A, जो प्रोजेक्ट 70A के तहत हैज़ बीन कमीशन इनटू द इंडियन नेवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी रिसेंटली कौन से स्टील फ्रिगेट रहे, मतलब युद्ध पोत रहे, जो शत्रु की जो रडार में नहीं, पकड़ में नहीं आती है, इसे कहा जाता है स्टील फ्रिगेट, है ना। तो अभी के टाइम में ये प्रोजेक्ट 17A के तहत, यानी 70A के तहत जो कि इसे कमीशन करी गई है इंडियन नेवी में, एंड स्टील फ्रिगेट जो कि ये एडवांस जो कि स्टील फ्रिगेट एंड कमीशन करी गई है, मतलब इसका नाम क्या है, यही पूछा जा रहा है अभी रिसेंटली। ये है INS महेंद्रगिरी, ध्यान में रखिएगा, रिसेंटली भी हमने पढ़ी है INS जो तारागिरी हो गया, डूनागिरी हो गया, इससे भी कमीशन करी गई है ना। तो अभी रिसेंटली जो कमीशन करी गई है वो है प्रोजेक्ट 17A के तहत, वो है महेंद्रगिरी। क्लियर, इतनी सी बात, देखते हैं डिटेल में। द महेंद्रगिरी द 6th शिप ऑफ द जो कि प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लासेस के तहत, जो 17A के तहत टोटल जो कि 7 जो कि स्टील फ्रिगेट बनाने वाले हैं, है ना, महेंद्रगिरी, ये 6 जो कि प्रोजेक्ट है 17A जो कि नीलगिरी क्लासेस हैज़ बीन डिलीवर्ड एंड इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी, अदर रिसेंटली डिलीवर्ड एंड देन द इंडक्टेड करी गई है इंडिजिनियस जो कि स्टील फ्रिगेट अंडर 45,000 जो कि करोड़ प्रोजेक्ट है 17A, इंक्लूड INS डूनागिरी, 5th शिप हो गया INS तारागिरी, है ना, 4th हो गया। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे, और अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते, बट नहीं हो पा रहे, बस ध्यान में रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहे ना वही बस डिस्कस कर रहा हूँ। 7, व्हिच स्टेट लॉन्च द, क्या रहे, खुरेल आप जो कि उद्देश्य क्या है ये आपकी, टू प्रोवाइड एन इमीडिएट जो कि रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेज, डिजास्टर के समय पर, मतलब जो आपदा आ रहा है इसी समय पर
इमीडिएट लोगों को राहत मिल सके, रिस्पॉन्ड मिल सके, ताकि लोगों की जो बातें रहे वो सरकार तक पहुंच सके आसानी से, एंड सरकार की बातें भी जो कि लोगों तक पहुंच सके, सारे के सारे जानकारी, सारे के सारे जो फैसिलिटी। तो ये अभी के टाइम में लॉन्च करिए खुरेलाफ नाम करके। ये कौन सी स्टेट में? यही है मिजोरम में। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, मिजोरम। क्लियर। कैपिटल मिजोरम की। ये एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है। इसी के तहत जो कि सारे के सारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो जनता रहे या फिर जो डिजास्टर पीड़ित जो लोग रहे, इसके साथ जो कि सरकार तक भी इनकी बातें पहुंचा जा सके इसी ऐप के तहत। क्लियर इतनी सी बात। तो कैपिटल बात करें मिजोरम की आइजोल, एंड सीएम तो लालडुहुमा है ना, लालडुहुमा, एंड गवर्नर वीके सिंह। खैर नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट जो कि मिजोरम लॉन्च करी है खुरेल जो कि मोबाइल एप्लीकेशन स्ट्रेंथन जो कि रियल टाइम जो कि डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एंड ऑफिशियली जो कि ऑफिशियली अनवील इन जो कि आइजोल में ये ऑफिशियली अनवील करी गई है बाय डिजास्टर मैनेजमेंट एंड जो कि रिहाबिलिटेशन डीएम एंड आर मिनिस्ट्री प्रोफेसर जो कि लाल नीला वोमा एंड रिहाबिलिटेशन। बस द ऑफ जो कि फंक्शन आज डिजिटल जो कि इंसिडेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम आर दी दैट कनेक्ट जो कि सिटीजन डायरेक्टली विद द रिस्पॉन्स एजेंसी। इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। नंबर 8, व्हिच स्टेट हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट टू हैव पेपरलेस जुडिशियरी। पेपरलेस जुडिशियरी किसने शुरुआत करने जा रहे हैं, मतलब फास्ट बने हैं? तो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सिक्किम ने जो कि फास्ट बनने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया रहे, मतलब जो सूर्यकांत रहे, इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है, मतलब घोषणा करी है। बात करें सिक्किम की, कैपिटल तो सभी को पता, कैपिटल जो कि गैंगटॉक हो गया है ना, गैंगटॉक हो गया। सीएम तो प्रेम सिंह तमांग, एंड गवर्नर जो कि कौन रहे, ओम प्रकाश माथुर है ना। देखते हैं। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द जो कि फुल्ली जो कि पेपरलेस जुडिशरी बनने जा रहा है, मतलब सारे के सारे ऑनलाइन होने वाला है, मतलब कंप्यूटर होने वाला है, कंप्यूटराइज होने वाला है। द लैंडमार्क जो कि डिक्लेरेशन वाज ऑफिशियली मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि जस्टिस सूर्यकांत ड्यूरिंग ए नेशन जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्ड इन गैंगटॉक ऑन May 1, 2026 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुए थे, वहाँ ये सारे के सारे डिसाइडेड करी गई है। क्लियर इतनी सी बात, मतलब पेपर रहित, मतलब बिना पेपर के जो कि सारे के सारे कार्रवाई किया जा सकता है, ये जो रहे मतलब जुडिशरी किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, ये एक फास्ट जो कि पेपरलेस जुडिशरी बने, इंपॉर्टेंट है ना। दिस हिस्टोरिक जो कि ट्रांजिशन टू डिजिटल जो कि ऑपरेशन फीचर एंड टू एंड जो कि ई फिलिंग जो कि डिजिटल जो कि केस एंड मैनेजमेंट जो कि वर्चुअल जो कि हियरिंग हो गया, वर्चुअल हियरिंग किया जा सकता है, एंड हेल्पिंग टू रिमूव जो कि जियोग्राफिकल जो कि वेरियर एंड इम्प्रूव जो कि एसेस टू जस्टिस जो कि पर्टिकुलरली इन रिमोट एंड हिली जो कि टेरेंस हुए रहे, टेरियंस जो रहे, मतलब हिली जो एरिया रहे। नंबर 9, व्हिच स्टेट साइन विथ एपिडा। एपिडा के साथ साइन करिए। एपिडा मतलब जानती हो ना, एग्रीकल्चरल जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड है ना, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड APED एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड और क्या रहे, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। यस, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एंड ये मतलब है जो कि एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। तो ये कंट्री के साथ, ये इसके साथ जो कि कौन सी किसने जो कि मतलब किसने साइन करी है, मतलब MOU साइन करी है, कंट्रीज फर्स्ट बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर के लिए ये एक समझौता साइन करी गई है। कौन सी स्टेट ने साइन करी है? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्लियर इतनी सी बात। उत्तर प्रदेश साइन ए 70 ईयर जो कि लीज एग्रीमेंट विद एपिडा एंड एग्रीकल्चरल जो कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस जो कि फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश द कंट्रीज फर्स्ट जो कि इंटीग्रेटेड जो कि बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग कम जो कि डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम फार्म एंड ध्यान में रखिएगा। नंबर 10, इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑब्जर्व करी जाती है, ये 1 मई को ऑब्जर्व करी जाती है, इंटरनेशनल वर्कर डे। क्लियर। फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था, मतलब फास्ट जो ऑब्जर्व करवाया गया था इंडिया में वो 1 मई 1923 में। क्लियर। एंड बात करें जो बस इतना ही इंटरनेशनल वर्कर डे एंड जो इंटरनेशनल मतलब जो अगर लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल वर्कर कह लो या फिर लेबर कह लो, लेबर डे। तो इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसकी स्थापना ये तो ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 11 अप्रैल
1969 में इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड अभी के टाइम में जो डीजी रहे वो है गिलबर्ट होंगवू, है ना, गिलबर्ट होंगवू, जो कि फर्स्ट अफ्रीकन है। इंटरनेशनल वर्कर डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि ऑल्सो जो कि कॉल्ड द लेबर डे कहा जाता है इन सम कंट्री एंड देन द ऑफन रेफर टू आज द मे आज ए मे डे, एंड इसे मे डे कहा जाता है। एंड इज ए सेलिब्रेशन ऑफ द लेबर्स, एंड लेबर्स के लिए डेडिकेटेड है। द लेबर मूवमेंट एंड देन द वर्क्स, जो कि क्लास एंड दैट इज द मार्क्ड आर द ईयर ऑफ द वन में। बस ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट मंडे इन मे में ये ऑब्जर्व करी गई है। नेक्स्ट नंबर 11, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन मिथानॉल प्लांट फॉर वेस्ट डिस्पोजल विंग सेटअप, वेस्ट डिस्पोजल ये सेटअप करी गई है गुजरात में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुजरात में, मतलब गुजरात के जो कांडला फोर्ट रहे ना वहाँ। बात करें गुजरात की कैपिटल तो गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, है ना। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन मिथानॉल प्लांट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, मतलब वेस्ट डिस्पोजल करने के लिए इसे डेवलप करी गई है। कौन सी प्लेस में? गुजरात में। गुजरात की जो कांडला जो फोर्ट रहे, लोकेटेड आर दी दीनदयाल फोर्ट, जो कि डीपी है इन कांडला, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट। एंड ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड यहाँ जो कि जो और भी जो कि शिप की जो कि बनावट करने के लिए इसके एक मरामत सेंटर वो भी बनाया जाएगा। नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन द वर्थ ड्यूरिंग द ईयर 2021-23? इसके मुताबिक 917 रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 917। क्लियर। एंड ये जो कि ध्यान में रखिएगा, ये जो मंत्री रहे ना, कौन से मंत्री रहे? वाई राव इंद्रजीत सिंह जो रहे, मतलब इसके जो मिनिस्ट्री रहे, इन्होंने ये रिलीज करी है। कौन सी प्लेस में? भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा की जो कैपिटल भुवनेश्वर में ये रिलीज करी है एक कॉन्फ्रेंस में। अकॉर्डिंग टू द वुमेन्स एंड मेन, जो कि इंडिया 2025 रिपोर्ट, द सेक्स रेशियो ऑफ द वर्थ इन द ड्यूरिंग 2021-23 917 रहे। एंड फीमेल फॉर 1000 जो कि मेल। द फिगर हाईलाइट ऑन encouraging जो कि इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द 904 रिकॉर्डिंग इन 2017-19 जो पीरियड था, इससे सुधार देखने को मिली है। खास बात ये है, क्लियर, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी में जो सुधार वो देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। नंबर 13, हु हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट, जो कि ऑप्टोसार सैटेलाइट। ऑप्टोसार ये लॉन्च करी एक प्राइवेट बेस्ड कंपनी, वो हेडक्वार्टर बेंगलुरु की है। गैलेक्साई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गैलेक्साई। क्लियर, जिसकी स्थापना 2021 में करवाया गया है। एंड ये जो क्या है, जो ऑप्टोसार का मतलब जानती हो ना, मतलब यही है कि ये क्लियर विजन, मतलब क्लियर जो कि इमेज जो कि भेजने वाला है, मतलब क्लियर इमेज जो कि क्लिक कर सकते हैं एनी कंडीशन पर, धूप हो या फिर बारिश की मौसम जो भी हो, एनी जो कि मतलब ऑप्टोसार का मतलब यही है कि क्लियर इमेज जो कि क्लिक कर सकता है। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो ये गैलेक्साई के द्वारा डेवलप करी गई है। और क्या डिस्कस करें, बस नाम याद रखिए। अगर पूछा जाए कि जो कौन सी ऑप्टोसार सैटेलाइट, वो गैलेक्साई के रिलेटेड है। नंबर 14, विच पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का मतलब भी ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म। पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थोड़ी सी जानकारी देते थे। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1944 में रहे, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। एंड अभी के टाइम में जो ED रहे, जो मतलब कौन रहे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो है उर्जित पटेल रहे, उर्जित पटेल। खैर, एंड MD जो रहे मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, है ना। खैर, ये अभी के टाइम में कौन सी जो कि बने, जो कि रियल टाइम जो कि मतलब पेमेंट करने वाला सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे जो कि लार्जेस्ट जो रहे एंड फेमस रहे, वो है UPI। पता ही होगा आपको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 2016 को करवाया गया था, जो कि अभी के टाइम में 10 ईयर कंप्लीट हो चुकी है ना। एंड मतलब टोटल जो भुगतान किया जा रहा है, टोटल जो मनी मतलब ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, 49% जो कि UPI के माध्यम से हो रहा है। ध्यान में रखिएगा। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो ये रिकॉग्नाइज करिए UPI को। क्लियर। नंबर 15, वेयर डिड द इंडियन आर्मी जो कि कंडक्टेड 4th डे जो कि एडवांस जो कि सर्जिकल आई कैम्प जो कि ऑपरेशन नेत्रा 1.0, तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लद्दाख। क्लियर। 27 to 30 अप्रैल तक। एंड उद्देश्य क्या है, आई ट्रीटमेंट करना, ध्यान में रखिएगा। तो यही रहे। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा
तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।